आज दोस्तों हम जानेंगे कि केवल कैसे 5 साल ही इन्वेस्टमेंट करके आप करोड़पति कैसे बन सकते हो। हाँ दोस्तों, आपको जान के ताज्जुब होगा कि इट इज़ अ पॉसिबल। और यह मैं आपको दोस्तों एक ब्यूटीफुल से एग्जांपल देके मैं समझाऊंगा, जिससे कि आप आसानी से समझ जाओगे कि कैसे केवल 5 साल इन्वेस्टमेंट करके हम करोड़पति बन सकते हैं। तो बने रहे इस वीडियो में, बढ़ते हैं सुकून भरी जिंदगी की ओर, आप और मैं यानी महेश बचाओ। करोड़पति बनने का रास्ता दोस्तों मैं आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के माध्यम से बताता हूँ। दोस्तों, विकी, रॉकी और जैकी ये 3 फ्रेंड थे। तीनों की एज 20 साल थी। तीनों ने दोस्तों अभी अभी अपनी कॉलेज पूरी की थी और अपने अपनी नई जॉब में लगे थे। जो विकी और रॉकी है वो दोनों एक अच्छी सी जॉब में लग गए थे, लेकिन जो जैकी है दोस्तों उसके फैमिली बिजनेस था जो कि छोटा सा था, वो उसमें ज्वाइन हो गया। जो विकी है उसकी मंथ की सैलरी दोस्तों 20,000 है, जबकि रॉकी की सैलरी दोस्तों 15,000 है। और जो जैकी है जिसका अपना खुद का एक छोटा सा बिजनेस है, वो तकरीबन महीने के 30 से 40,000 रुपये कमा लेता है। तीनों दोस्तों एक दिन बैठे हुए होते हैं गार्डन में, तभी दोस्तों डिस्कशन करते हैं कि यार हम कमाना चालू कर दिया है, चलो ना क्यों इन्वेस्टमेंट किया जाए। लेकिन तब जैकी ऐसा कहता है, अरे अभी तो मौज शौक करने के टाइम है, अभी क्या इन्वेस्टमेंट कर लेंगे जब सैलरी बढ़ जाएगी, जब 4-5 साल बाद हम कर लेंगे। दोस्तों ऐसे ही ज़िंदगी घटती रहती है। लेकिन दोस्तों जो विकी होता है वो थोड़ा सा स्मार्ट होता है। वो कई सारे वीडियो देखते रहता है फाइनेंस के रिगार्डिंग। कहीं से उन्हें पता चल गया होता है कि रिच डैड पुअर डैड है, साइकोलॉजी ऑफ द मनी है, हाउ टू गेट रिच है, ऐसी बुक के बारे में वो समरी पढ़ता रहता है। अभी उसे बुक पढ़ने की कुछ आदत नहीं है, लेकिन दोस्तों वो ये समझ जाता है दोस्तों अगर मुझे करोड़पति बनना है तो कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट तो स्टार्ट ही कर देना चाहिए। तब दोस्तों उसके जो डैडी होते हैं वो बैंक में काम कर रहे होते हैं, इसलिए वो उनसे सलाह मांगता है कि डैडी मैं इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहता हूँ। और लेकिन ये बात सुनते ही उसके डैडी भी बहुत खुश हो जाते हैं और वो सारा ज्ञान उनके पास जो भी होता है वो देता है कि किस तरह इन्वेस्टमेंट किया जाता है, कहाँ किया जाता है। इस तरह की बातें जानकर विकास अब केवल अपनी सैलरी में से 3,000 की SIP स्टार्ट कर देता है, जो कि एक इंडेक्स फंड म्यूचुअल फंड में वो स्टार्ट कर देता है। दोस्तों अब धीरे धीरे जैसे समय का पहिया चलता रहता है, वैसे वैसे वो भी अपनी ज़िंदगी में तरक्की करते रहते हैं। थोड़ी सी उनकी सैलरी भी बढ़ चुकी होती है। लेकिन दोस्तों जबकि जैकी और रॉकी ने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया होता है, उनकी भी थोड़ी सी सैलरी आगे बढ़ चुकी होती है। अभी दोस्तों 5 साल आगे जाते हैं, अब तीनों की एज 25 साल हो चुकी है। जबकि विकी ने अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया था, तो 5 साल तक वो इन्वेस्टमेंट करता रहता है, तो उसका कुछ लैक्स में इन्वेस्टमेंट हो चुका होता है, ठीक है। लेकिन उसे देखते ही वो अब क्या करता है, अपना इन्वेस्टमेंट स्टॉप कर देता है। और थोड़ी सी उसकी सैलरी बढ़ चुकी होती है, तो जितनी भी सैलरी होती है दोस्तों वो अपने विशेष पूरी करने में डाल दे देता है। हर महीने वो नई जगह पे घूमने जाता है, नई जगह नया नया एक्सपीरियंस करता है, नई नई बुकें खरीदता है। ये देख के रॉकी और जैकी को लगता है यार हमारी सैलरी भी तो इसके आसपास ही है। जबकि जैकी की तो इनकम अच्छी और ज़्यादा अच्छी थी, क्योंकि वो 30-40 हज़ार रुपये अपने छोटे से बिजनेस से कमा रहा था। लेकिन वो देखने लग जाता है कि हमसे ज़्यादा अच्छी लाइफस्टाइल तो विकी की हो चुकी है। विकी की लाइफस्टाइल देख के एक दिन रॉकी है वो जैकी से कहता है, अरे यार ये विकी भी तो यार बहुत अच्छी लाइफस्टाइल गुजार रहा है, जबकि हमारे और उसकी सैलरी में कोई इतना ज़्यादा फर्क तो नहीं है, क्यों ना हम भी ये इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दे। लेकिन जब जैकी होता है वो तब भी कहता है, अरे वो 5 साल में उसने कितना ही कमा लिया होगा, अभी तो मौज शौक करने का टाइम है, इसलिए वो उसे इग्नोर कर देता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे रॉकी है वो थोड़ा समझदारी से ध्यान देता है, और उसे अब लगता है कि यार मैंने थोड़ी सी लेट गलती कर ली, लेकिन मैं और ज़्यादा लेट नहीं होना चाहता। इसलिए दोस्तों जो रॉकी होता है वो विकी के घर पे जाता है और कहता है कि विकी यार मुझे भी बता यार, मैं भी इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, तूने तो एक अच्छा सा कॉर्पस क्रिएट कर लिया है, कुछ नॉलेज मुझे भी दे, कहाँ इन्वेस्ट करूँ, कैसे इन्वेस्ट करूँ, तू कितना करता था और तूने कितने सालों तक किया। तो विकी ने तब उसे बताया कि देख दोस्त, जब मेरी 15,000 सैलरी थी तब से मैं 3,000 की SIP कर रहा हूँ, और मैंने 5 साल किया और अब मैं कोई SIP या कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा हूँ। अब मैं पूरी की पूरी सैलरी दोस्तों हमारी फैमिली में, हेल्थ की, रिलेशनशिप में और ट्रैवलिंग में खर्च करता हूँ जो, और उससे मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। अब रॉकी कहता है ठीक है मैं भी 3,000 की SIP स्टार्ट कर देता हूँ, और वो मैं 7 साल तक करूँगा दोस्तों। ऐसा
रॉकी ने विकी से कहा। तो जो रॉकी है वो भी अपनी एसआईपी सेम स्टार्ट कर देता है। अब विकी कोई भी तरह की इन्वेस्टमेंट नहीं करा है, उसने केवल 5 साल ही इन्वेस्टमेंट किया है, जबकि रॉकी ने 7 सालों तक सेम अमाउंट की एसआईपी स्टार्ट की। जो विकी का इन्वेस्टमेंट अमाउंट था वो 1,80,000 था, फिर भी दोस्तों विकी ने वो पैसे निकाले नहीं थे और वो इन्वेस्टमेंट वैसे का वैसा रखा था। जबकि रॉकी ने 5 साल बाद उसने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया, लेकिन 7 साल बाद इन्वेस्टमेंट किया। 7 सालों बाद दोस्तों उसकी इन्वेस्टमेंट अकाउंट थी 2,52,000 रुपये। दोस्तों अब जेकी की भी शादी हो चुकी होती है, बच्चे हो चुके होते, उसका स्मॉल बिजनेस तकरीबन वही अमाउंट उसे कमा के दे रहा था, और जितना भी पैसा वो कमाता था दोस्तों उसकी जो फैमिली की नीड्स होती थी, फैमिली की वांट्स होती थी, उसी में चला जाता था, और महीने के आखिर में 500,000 रुपये बच जाते थे। तब उसे एहसास हुआ कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। स्टार्टिंग के दिनों में इनकी सैलरी तो कम थी, मैं ज़्यादा कमाता था, तब मुझे लगता था कि मैं एंजॉय करूंगा बाद में, लेकिन बाद में दोस्तों रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ गई और फैमिली की जवाबदारी भी आ गई। इसलिए दोस्तों जेकी को पछतावा होता है, और वह जेकी एक दिन दोनों को बुलवाता है, रॉकी और विकी को, और वह कहता है यार सॉरी इसलिए क्योंकि विकी ने समझाया था कि इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दो जो आगे जाके काम आएगी। लेकिन दोस्तों अब मैं निश्चित करता हूँ थोड़ा लेट हो चुका है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं सेम अमाउंट की एसआईपी स्टार्ट करता हूँ, और मैं बहुत लंबे समय तक करूँगा दोस्तों, क्योंकि मैंने पहले स्टार्ट किया नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। अब मैं अगले दोस्तों 33 सालों तक मैं एसआईपी स्टार्ट करूँगा, क्योंकि इस तरह तो मेरी इनकम आती रहेगी। दोस्तों अब 33 साल बाद, यानी कि दोस्तों तीनों की एज हो चुकी है 65 की एज में दोस्तों जो जेकी होता है उसने 33 साल तक इन्वेस्टमेंट किया था। दोस्तों मैं थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ इस स्टोरी में क्या हुआ है। दोस्तों स्टार्टिंग में दोस्तों विकी ने एसआईपी चालू की थी, केवल 5 सालों के लिए की थी, वो 20 साल में स्टार्ट कर दी थी। उसके बाद दोस्तों 5 साल बाद रॉकी ने एसआईपी स्टार्ट की थी जो 7 सालों तक की थी, यानी 32 साल तक उसने एसआईपी 3,000 की स्टार्ट की थी। और 32 साल की एज के बाद जो जेकी है उसने 33 साल तक एसआईपी स्टार्ट की थी केवल 3,000 रुपये की। अब दोस्तों तीनों के तीनों 65 की एज में आ चुके हैं, और देखते हैं किसके पास कितना अमाउंट होता है। दोस्तों यहाँ पे हम केवल इतने बड़ा अंतर है इसलिए 50% का मैं रिटर्न एक्सेप्टेड कर रहा हूँ कि तीनों को 15% का ऑन एन एवरेज रिटर्न मिला होगा। जब तीनों 65 साल के हो जाते हैं दोस्तों, तो मैं आपको एक टेबल के माध्यम से बताता हूँ कि किसने ज़्यादा कमाया होगा और कितना कमाया होगा। विकी ने दोस्तों 20 साल में केवल 3,000 की एसआईपी की थी और 25 साल तक की थी, तो उसने इन्वेस्ट किए थे 1.8 लाख रुपीस। जब दोस्तों रॉकी ने 25 साल की एज में स्टार्ट किया था और 7 सालों तक, यानी कि जब तक वो 32 साल का हुआ तब उसने 3,000 की एसआईपी 7 सालों के लिए की थी, और उसका इन्वेस्टमेंट अमाउंट हुआ था 2,52,000 रुपये। लेकिन दोस्तों जो जेकी है जो 32 साल की एज में स्टार्ट करता है और 33 सालों तक दोस्तों इन्वेस्टमेंट रहता है, तो उसकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाती है 11,88,000 रुपये दोस्तों। तो अब देखते हैं दोस्तों कि 65 की एज में किसके पास कितने पैसे होते हैं। अभी मैं आपसे पूछूंगा कि आपको क्या लग रहा है, तो आपको ऐसा ही लग रहा होगा कि जेकी ने तो 33 सालों तक इन्वेस्टमेंट किया है तो उसके पास ही ज़्यादा पैसा होंगे। तो बस दोस्तों यहाँ पे ही काम करता है कंपाउंडिंग दोस्तों एक ऐसा ही 8वां अजूबा है दोस्तों कि जो समय के साथ आपको समझ में आता है। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों कि किसके पास कितने पैसे होते हैं, फिर मैं आपको, तो दोस्तों जैसे कि आप टेबल में देख पा रहे हो कि जेकी है उसने 33 सालों तक इन्वेस्टमेंट किया तो उसके 11,88,000 रुपये बन जाते हैं दोस्तों 3,13,00,000 रुपये। हाँ दोस्तों 3,13,00,000। जबकि रॉकी ने 25 साल से चालू किया था और 7 सालों तक इन्वेस्टमेंट किया था तो उसके 2,52,000 रुपये दोस्तों बन जाते हैं 4,50,000 रुपये। आप देख सकते हो दोस्तों जेकी के मुकाबले 1 करोड़ से भी ज़्यादा की अमाउंट उसने ज़्यादा कमाया है। लेकिन दोस्तों जो विकी होता है जिसने अपनी 20s में ही समझ गया था कि मुझे इन्वेस्टमेंट जल्द से जल्द चालू करनी चाहिए, तो उसने केवल 5 साल तक की थी। 5 सालों में 1,80,000 का इन्वेस्टमेंट दोस्तों जब वो 65 का एज का था तो उसके पास 7,23,00,000 रुपये थे दोस्तों। तो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों उसके पास रॉकी के मुकाबले 3 करोड़ ज़्यादा है, जबकि जेकी के मुकाबले दोस्तों डबल से भी ज़्यादा की अमाउंट है। तो देखा दोस्तों आपने कि किस तरह
5 सालों के इन्वेस्टमेंट से भी हो दोस्तों, अगर आप उसे पड़े रहने देते हो और उसे कंपाउंडिंग होने देते हो तो कैसे 7 करोड़ तक कमाया जा सकता है दोस्तों। बस दोस्तों मैं इस उदाहरण से मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि अगर दोस्तों आप जितना जल्द से जल्द इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दोगे उतना आपके लिए अच्छा है। जल्द इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने का फ़ायदा ये है दोस्तों कि जब आप जवान होते हो, क्योंकि दोस्तों विकी ने क्या किया था, जब 20 साल का था तभी से इन्वेस्ट स्टार्ट कर दिया, तब उसके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा नहीं थी दोस्तों, ना उसकी शादी हुई थी ना उसके बच्चों की थी दोस्तों। उसके बाद तो उसने तो कभी दोस्तों इन्वेस्टमेंट किया भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बोनस टिप ये दूंगा कि जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती है वैसे वैसे आपको अमाउंट बढ़ाना चाहिए। लेकिन इस एग्जाम्पल में तो हम कोई अमाउंट बढ़ा भी नहीं रहे, एक बार इन्वेस्टमेंट किया 5 सालों के लिए फिर छोड़ दिया था विकी ने, फिर भी उसके 65 की एज में दोस्तों हो जा रहे थे दोस्तों 7 करोड़ 23 लाख रुपए। यहाँ पे काम करता है दोस्तों कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग को 8वां अजूबा कहा गया है, जिसपे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। आप इस वीडियो को देखने के बाद आप वो वीडियो देख सकते हो। कंपाउंडिंग एक ऐसा मैजिक है दोस्तों जो धीरे 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 बढ़ता जाता है, लेकिन इसका आपको जो फायदा होता है वो अंतिम दिनों में होता है, यानी कि अंतिम सालों में होता है। यहाँ पे आप देखिए दोस्तों 33 साल का जो इन्वेस्टमेंट था वो भी कुछ काम नहीं आया, जबकि केवल 5 साल इन्वेस्ट करने के बाद भी विकी को 7 करोड़ रुपए मिले थे। इसलिए दोस्तों आप हो सके उतना जल्द से जल्द आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जल्द इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने से आप करोड़पति बनने के चांसेस जल्दी हो जाते हैं। और दोस्तों साथ ही में आपको ये थोड़ा बोनस टिप्स ये दूंगा कि दोस्तों इन्वेस्टमेंट के साथ साथ ही आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस जरूर लीजिए, और साथ ही में इमरजेंसी फंड भी अपने बैंक में रखिए। जबकि इमरजेंसी फंड होने के कारण क्या होता है कि जब भी क्रिटिकल सिचुएशन आती है तो हमें हमारा इन्वेस्टमेंट स्टॉप करना ना पड़े। बस दोस्तों इस 10 से 15 मिनट में आप ये समझ गए होंगे कि कैसे 5 सालों के बाद केवल इन्वेस्टमेंट करके हम करोड़पति बन सकते हैं। बस दोस्तों इसी तरह की जो फाइनेंशियल वीडियो है मैं इस चैनल पे लाता रहता हूँ, क्योंकि दोस्तों विकी ने भी आप देखा होगा कि वो भी बुक पढ़ता था और ऐसी वीडियो देखता था। अगर आप भी बुक अगर नहीं पढ़ना चाहते और वीडियो के माध्यम से ऐसी फाइनेंशियल नॉलेज लेना चाहते हो तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। ऐसे वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। महेश बच्चाओ साइनिंग ऑफ। जय हिंद।